रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज टेलीकेयर अपने वादे के मुताबिक हर उन टॉपिक्स पे बात कर रहा है, हर उन छोटी छोटी बातों को आपके सामने लेकर आ रहा है जिनके शायद आप जवाबात जानते भी नहीं और बाज़ औक़ात इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सवाल हम किससे पूछें। तो डायबिटीज टेलीकेयर एक ऐसा चैनल है जहां आपको डायबिटीज से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाके डायबिटीज टेलीकेयर लिख के अपने तमाम सवालों के जवाब पा सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने आए हैं, ये अक्सर और बेशतर मुझसे पूछा जाता है कि क्या शुगर के पेशेंट स्पगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्या ये सेफ है, कहीं इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कहीं इससे हमारी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप या आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या शुगर वाले पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्पगोल, जिसे यूजुअली स्पगोल हस्क, स्पगोल की फक्की या फिर साइलियम हस्क के नाम से जाना जाता है, आखिर ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली सोल्यूबल फाइबर है। और जहां फाइबर का जिक्र आए तो मेरे तमाम फॉलोअर्स जो डायबिटीज टेलीकेयर को रेगुलरली सुनते हैं, देखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि जिस चीज़ में फाइबर आ जाए वो शुगर के पेशेंट्स के लिए मुनासिब होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आखिर स्पगोल हस्क डायबिटीज पेशेंट्स को कितना यूज़ करना चाहिए और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्पगोल हस्क एक नेचुरल सप्लीमेंट है, कोई मेडिकेशन नहीं है। ये शुगर के मरीजों का इलाज नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि ऑगमेंट करती है शुगर के कंट्रोल करने को। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके अंदर मौजूद फाइबर, अगर आप अपने किसी खाने में स्पगोल को शामिल करते हैं तो उसके अंदर मौजूद कार्ब क्वांटिटी जो आपके खाने के अंदर है, इसके अंदर मौजूद फाइबर की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये एक एडिटिव है, एक आप लोगों के लिए ऑगमेंटेड है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि ये इसका जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती है। स्पगोल हस्क जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल, ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो दिल की शरियानों में जाके जम जाता है, उसके लेवल को कम करती है। इसके अलावा वो लोग जो कि वजन कम करना चाहते हैं, अगर वो भी स्पगोल हस्क का इस्तेमाल करें तो इसके अंदर मौजूद फाइबर की क्वांटिटी वजन कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसे खाने से एक फुलनेस का एहसास रहता है। जब भी आप कोई फाइबर वाली चीज़ खाते हैं तो आपको भूख, अगली भूख जो है वो कम लगती है और आपका पेट जो है वो भरा भरा महसूस होता है। तो जहाँ कम खाएंगे वहीं वजन कम होगा और बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। एक बड़ा अहम फायदा जिसके लिए एक्चुअली स्पगोल हस्क को लोग जानते हैं वो है निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाना या कब्ज का इलाज। जी हाँ, स्पगोल को आम इंसान अपने कब्ज की तोड़ के लिए इस्तेमाल करता है और यही वजह है इस वीडियो बनाने की कि अगर आप अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं तो आप जान जाएं कि यस, सबसे पहली चीज़ कि इसका बेनिफिट है, ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है, जो आंतों की जो मोटिलिटी होती है उसको अच्छा बेहतर करता है और फाइबर की वजह से कब्ज जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करना चाहिए? इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे 5 to 10 ग्राम यानी कि 1 से 2 टेबल स्पून आप पानी के एक ग्लास में या दूध में डाल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना, दिन में एक दफ़ा। या फिर आप उस फाइबर को, जो इसका पाउडर जो हस्क है, उसको आप किसी अपने दही में, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर शुगर कंट्रोल, फॉर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, फॉर वेट मैनेजमेंट। लेकिन हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ज्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। तो अगर आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया तो यकीनन गैसेस, ब्लॉटिंग या पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ओवरऑल ये एक बेहतरीन नेचुरल सप्लीमेंट है, शुगर का इलाज नहीं है, लेकिन ये आपके ऑगमेंट करती है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं और अपने लाइफ में मेडिकेशंस के बगैर शुगर कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन एक बात अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस किया करें कि कहीं ये मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं। ओवरऑल इट्स अ सेफ सप्लीमेंट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।